हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कला का बहुत ही वायरल मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 25 फरवरी को आपको ऐसा ही मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आपको ऐसा ही पेपर भी देखने को मिलेगा 25 फरवरी को, यानी बिल्कुल ऐसा ही का होगा पेपर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। निर्देश आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि निर्देश समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। पहला प्रथम भाग और दूसरा द्वितीय भाग। प्रथम भाग में 3 खंडों में विभाजित है और इन 3 खंडों में क के 3 भागों में से एक के 10 प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ख के सभी प्रश्न हल करने हैं। भाग 2 के खंड क के प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रण में से केवल एक ही चित्रण करना है। खंड ख में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। चलिए अभी आपको निर्देश मैंने पढ़ के सुना दिया, लेकिन इसको समझते हैं। और इसको जैसे कि मतलब हम यहाँ पे समझते हैं, पहले बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा और क्या पूछेगा। देखिए यहाँ पे बोला है खंड क क्या है, अनिवार्य है। यानी जो खंड क है आपको करना ही करना है, वो क्या है, अनिवार्य है। ओके, तो देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। तो मकान क्या है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है, क्योंकि जब आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते हैं तो आप देखते हैं कि झोपड़ी उसमें बनाई जाती है, मकान नहीं बनाया जाता है। तो मकान क्या है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। तो इसमें मकान वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। हालांकि टिक पहले से लगा हुआ है, लेकिन ये लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि आप पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए पैटर्न को, फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कौन है जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप लोगों के पास दिमाग होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्या थे, मतलब कि राष्ट्रपति थे एक तरीके से, और ये तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम है। यानी नंदलाल बोस, आप अगर जो तुक्का भी लगा सकते हैं तो नंदलाल बोस क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन इसमें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि वातावरण के दूर के दृश्यों का चित्रण में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है। यानी जो वातावरण के दूर के दृश्य होते हैं उसको चित्रण में किस प्रकार दिखाया जाता है। तो धुंधले तथा स्पष्ट के रूप में दिखाया जाता है, धुंधले तथा स्पष्ट रूप में दिखाया जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं क्षितिज क्या होता है, जैसे लगता है कि बादल गिर गया है। आप लोग अपने चारों ओर देखेंगे तो चलेगा कि वहाँ बादल जाके गिर गया है, हम लोग चारों ओर से ढक चुके हैं, लेकिन वो क्षितिज होता है। तो उसको दिखाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, तो हल्के बैंगनी रंग का प्रयोग करना है। हल्के बैंगनी रंग का प्रयोग आपको क्या करना है, करना है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आ जाती है। तो ये सभी क्या होते हैं, इनको लगा देंगे तो आप क्या हो जाएगा, काले धब्बे और छाया, मतलब स्वाभाविकता आ जाएगी। ओके, देखिए छठवां क्वेश्चन है कि झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए। यानी जो छप्पर का रंग होता है, यानी जैसे झोपड़ी आप ऐसे बना दिए और ऊपर जो छप्पर आप दिखा रहे हैं, जो छत होता है, उसको पीले रंग से आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, प्रायः पीले रंग से कलर करेंगे। देखिए 7वां प्रश्न है कि पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है। पानी वाले किस भाग को, तो दूर वाले भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आ जाती है। तो सतर्कता से अगर जो आप करेंगे तो आ जाएगा स्वाभाविकता। ओके, देखिए 9वां प्रश्न है कि चित्र में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो गहराई को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किससे दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होती है। तो ये सभी जितने बेमेल रंग से अगर जो आप करेंगे तभी खराब हो जाएगा। अस्पष्ट, मतलब कि अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट करेंगे तभी खराब हो जाएगा। गलत रंगों के प्रयोग से भी क्या होगा, चित्रण आपका खराब हो जाएगा। अथवा आलेखन दिया है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कीजिए, उसका भी आसान है, प्राकृतिक दृश्य का आलेखन का भी आसान है। तो आलेखन देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी आलेखन में सहायक होता है। तो ये सभी होते हैं लयबद्ध रेखाएं, अटूट रेखाएं तथा रंग, और ये सभी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो अस्पष्टता नहीं चाहिए आलेखन में, यही शर्त नहीं चाहिए कि उसमें आलेखन में अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ स्पष्ट दिखना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट रहना चाहिए। और जो आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो बनावट एवं सजावट के आधार पर किया जाता है, बनावट एवं सजावट
और देखिए चौथा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आलेखन किस प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं। तो ये सभी क्या इसमें ऑप्शन राइट है। प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है। तो अलंकारिक रूप में। देखिए ज्यामितीय आलेखन में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। देखिए सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो संतुलन बनाने में, क्योंकि जो सूक्ष्म आलेखन रहता है उसमें संतुलन बनाने में ध्यान दिया जाता है। आठवां है कि आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है। तो अलंकारिक आलेखन क्या है, सर्वाधिक पसंदीदा है। मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक से जाना जाता है, यानी प्राथमिक रंग या मूल रंग। तो ओके, अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए, 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए 10 प्राकृतिक दृश्य आप 10 ए कीजिए और या प्राविधिक कला कीजिए। तो प्राविधिक कला में देखिए पूछा है कि ज्यामितीय आलेखन में कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से किए जाते हैं। तो जो ज्यामिति के क्वेश्चंस हैं वो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ज्यामिति के क्वेश्चंस को अपने, क्योंकि ज्यामिति यानी जो प्राविधिक कला है उसको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, हालांकि ये थोड़ी कठिन मानी जाती है। तो इसीलिए ज्यामिति जो प्राविधिक करने वाले हैं इसका आंसर खोजेंगे, इसके आंसर को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको आप क्या करेंगे, एक बार क्या करके अपना हल कर लेंगे जो प्राविधिक वाले बच्चे होंगे। देखिए अब हम खंड ख में पहुंच गए, स्मृति चित्रण। ये देखिए इसको क्या है, मतलब कि इसको भी करना है। अथवा उसमें तीनों अथवा में दिया था, उसमें 10 को ही करना था और इसको अब करना अनिवार्य है, यानी कि इसको करना ही करना है। देखिए दिया है स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचानता है। तो स्मृति भंडारण से। कैसे, स्मृति भंडारण से। स्मृति चित्र में चित्रकार किस क्षमता में सुधार आती है। तो अभिव्यक्ति में। स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी का, लय का, संयोजन का, वास्तविकता का, सभी का। चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब देखिए 5वां है कि स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत से में पेंसिल को पेन की तरफ पकड़ा जाता है। तो पेंसिल पकड़ना सिद्धांत में, पेंसिल पकड़ना सिद्धांत में। 6वां है कि स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है। गलतियां कम करने हेतु। तो स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है। तो गलतियां कम करने हेतु। वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हल्की रेखाओं का। 8वां है कि स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है। तो हल्के रंगों से, हल्के रंगों से, हल्के रंगों से। दोस्तों थोड़ा सा क्या कीजिए, आप इसको बताइए कि ये कहीं आपका गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसको आप फटाफट से देखिए, कोई अगर जो डाउट हो तो इसको कंफर्म कीजिए। ओके, तो कमेंट कर दीजिए। देखिए 10वां क्वेश्चन है, देखिए 9वां क्वेश्चन है कि स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है। तो आयत एवं वर्ग की। 10वां है कि वस्तु में शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाता है, चमक पर प्रभाव ना पड़े, चमक पर प्रभाव ना पड़े। अब देखिए आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है, इसमें से कुछ बनाने के लिए दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य बनाना है आपको, झील के किनारे गाँव की झोपड़ियाँ, दूरी पर कुछ वृक्ष, झील, और ये आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण का एक मिला है, इसको आप क्या करना है, आपको बनाना है। अब देखिए आपको साथ ही आलेखन मिला है, अथवा में आप आलेखन कीजिए और स्मृति चित्रण तो अनिवार्य ही है। तो आलेखन क्या करना है आपको, 16 सेमी भुजा के एक वर्ग में इतना करना है, मतलब मौलिक आलेखन करना है। उसमें आपको मौलिकता की ध्यान देनी है, 35 नंबर का है, आपको ये सब देख लेना है, फूल कलियां आपको सब समझ लेना है इसको। और प्राविधिक कला जो करने वाले हैं वो प्राविधिक कला के क्वेश्चंस को देख लें कि दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे से 50 के साथ 150 का कोण बनाती है, बराबर त्रिज्याओं के दो वृत्तों को तिर्यक रेखाओं के स्पर्श। अब देखिए ये सब जो दिया है प्राविधिक कला का, इसको आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। स्मृति चित्रण हम देखते हैं, स्मृति चित्रण में देखिए आपको सुराही बनाना है, अथवा में दिया है सुराही, एक प्लास्टिक की बाल्टी, बंद छाता, पेड़। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक की रचना करना है और आपको इस सभी में से किसी एक की रचना करना है, सुराही बनाइए या प्लास्टिक की बाल्टी या बंद छाता। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर जो अच्छी लगी है और आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको बस इसका लिंक मिलेगा, PDF क्या कीजिए आप डाउनलोड कर लीजिए। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।